दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में मायावती ने कह सकते हैं बीएसपी पार्टी ने सबको चौंका दिया है। चौंकाया इसलिए है कि पहले तो आजमगढ़ का टिकट बदला गया, फिर उसके बाद अब जौनपुर का भी टिकट बदला गया। श्रीकला रेड्डी को टिकट न देके काट के वहां से श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया है, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं। एन वक्त पे टिकट काटा गया और श्याम सिंह यादव का कहना था कि 1 बजे बहन जी का फोन आया और उसके बाद जो है उनको बोला गया कि आपको चुनाव लड़ना है जौनपुर से। अब ये सब जानेंगे विस्तार में, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, पिछले चुनाव की बात करते हैं। पिछले चुनाव में आपको पता होगा कि बीएसपी पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लग रहा था। तमाम विपक्षी दल या कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी काफ़ी एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि बीएसपी पार्टी या मायावती की अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का काम कर रही थी, जिससे कि आप कह सकते हैं बीजेपी को फायदा हुआ था उस चुनाव में या फायदा हो रहा था। तो इसमें कह रहे थे आप, जब से ये चुनाव आया था, जब से ये लोकसभा सीट के कैंडिडेट आने शुरू हुए थे, तब से सबका एक नजरिया बदला था, या कह सकते हैं यूं सबको अंदाजा ये लग रहा था कि जिस तरीके से मायावती के ऊपर एलिगेशन लग रहे थे पिछली बार की भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होकर काम कर रही है, वो एलिगेशन अब की बार नहीं लग रहे थे, क्योंकि यूपी की 10 से 15 सीटें ऐसी थी जो कि जिसपे कि ऐसे बीएसपी ने कैंडिडेट उतारे थे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, जैसे जैसे डेट करीब आती जा रही है, वैसे वैसे रणनीति या कह सकते हैं पॉलिटिक्स बदलती जा रही है। और मायावती की तरफ से तो कैंडिडेट जो बदलने का सिलसिला है, इस सबको चौंका दे रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो है कि आप सोच सकते हैं, सबके जो है आंकड़े गलत साबित हो जा रहे हैं। जैसे आजमगढ़ का टिकट दिया था उन्होंने भीम राजभर को, तो सबको अंदाजा ये लग रहा था कि भीम राजभर को टिकट दिया है अगर मायावती ने, तो कहीं न कहीं दिनेश लाल उर्फ निरहुआ का नुकसान और हो रहा है। जिस तरीके से गुड्डू जमाली पिछली बार बसपा पार्टी से टिकट के चुनाव लड़ गए थे टिकट पे, तो 2,66,000 के आसपास वोट पाए थे, तो वो चले गए समाजवादी पार्टी में। तो कहीं न कहीं वैसे भी माना जा रहा था कि जो है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ रहा है। लेकिन जब भीम राजभर को टिकट दिया गया मायावती की तरफ से, तो सबका ये अंदाजा फिर से लगने लगा कि अब जो है राजभर समाज का जो वोट भारतीय जनता पार्टी को हो जाता, वो वोट अब कहीं न कहीं कुछ हद तक जो है कि अब बहुजन समाज पार्टी के पास जाएगा। तो इससे और भी माना जा रहा था कि जो आजमगढ़ का चुनाव है, वो कहीं न कहीं बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रहा है जो बसपा का कैंडिडेट है। लेकिन कुछ दिन पहले बदल दिया गया, वहाँ यहाँ का भी टिकट, आजमगढ़ का भी टिकट बदल दिया गया, सबिया अंसारी को यहाँ से उतार दिया गया मायावती के द्वारा। तो फिर सबका नज़रिया बदला, सब लोगों ने सोचा अब जो है कैंडिडेट आया है, उससे मुस्लिम मतदाता अगर आएंगे तो वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है वो कम होगा कहीं न कहीं। इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने। तो सबको चौंका दिया एक तरीके से, कह सकते हैं आजमगढ़ का जो चुनाव है, आजमगढ़ का जो कैंडिडेट का चुनाव था मायावती का, वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया। हालांकि भीम राजभर जो है प्रचार प्रसार भी करने लगे थे, तो यहाँ पे सब लोग चौंक गए। तो सब कहीं न कहीं जो अंदाजा लगा रहे थे वो आंकड़ा गलत सबका साबित हो गया। आइए बात करते हैं जौनपुर की। अब जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा जो है कि समाजवादी पार्टी से, और कृपा शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से, जो कि कृपा शंकर सिंह सवर्ण से आते हैं और बाबू सिंह कुशवाहा जो ओबीसी के बड़े नेता, दलित के बड़े नेता माने जाते हैं। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना दांव खेला ओबीसी दलित का। और दूसरी तरफ जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया, जो कि मुंबई में कार्यक्षेत्र उनका रहा है। हालांकि लोग कहते हैं बाहरी है, लेकिन वो यहीं के हैं, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र काफ़ी दिनों से मुंबई में चल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो कह सकते हैं आप दोनों जो कैंडिडेट थे वो बाहर से थे। और धनंजय सिंह चूंकि जेल में थे, तो उनकी वाइफ, उनकी पत्नी को, श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया गया जौनपुर से, वो भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। तो सबको ये अंदाजा लग रहा था कि ये लोकल कैंडिडेट का फायदा भी मिलेगा, और धनंजय सिंह की एक सर्व समाज में वोट की बहुत अच्छी पकड़ है। उनका वोट जो है हर जाति में है, पार्टी से ऊपर उठ के लोग वहाँ पे वोट करते हैं। धनंजय सिंह का काफ़ी दबदबा है, तो उसका भी फायदा मिलने वाला है। तो कहीं न कहीं बीएसपी पार्टी को जौनपुर में बहुत मजबूत कंडीशन में माना जा रहा था, और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनका कहीं न कहीं कुछ वोट जो है काटेंगे श्रीकला रेड्डी, क्योंकि श्रीकला रेड्डी भी फॉरवर्ड से आती हैं और कृपा शंकर सिंह भी फॉरवर्ड से आते हैं। तो कहीं न कहीं बाबू सिंह कुशवाहा को उसमें फ़ायदा होता हुआ सबको दिख रहा था। अब कितना फ़ायदा होता, कितना नहीं होता, ये तो बात की बात थी, लेकिन जो आंकड़े बता रहे थे जिस तरीके से, उस तरीके से ऐसा बताया जा रहा था
कि बाबू सिंह कुशवाहा को कहीं न कहीं उनका वोट ज़्यादा इधर-उधर नहीं हो रहा है। जो वोट अगर कट रहा है किसी का, तो वो भारतीय जनता पार्टी का वोट कट रहा है। लेकिन धनंजय सिंह के द्वारा काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं बीएसपी पार्टी के ऊपर। लेकिन फिलहाल चुनाव उनकी पत्नी लड़ रही थी, तो प्रचार प्रसार का भी दौर चल ही रहा था। लेकिन अचानक से नामांकन के आखिरी दिन, मतलब यानी आज अचानक से जो है कैंडिडेट बदला गया और श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया बहुजन समाज पार्टी से। हालांकि उनका कहना था कि उनको 1 बजे फ़ोन आया था, बहन जी का 1 बजे फ़ोन आया। उसके बाद उनको बताया गया कि नहीं, आपको टिकट आपको दिया जा रहा है, आपको लड़ना है चुनाव। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि धनंजय सिंह ने खुद टिकट वापस किया, लेकिन हालांकि उनसे पूछा गया तो उन्होंने इनकार किया, कहा ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा काफ़ी हमने धोखा खाया है, इसके पहले भी ऐन वक्त पे टिकट बदला गया है, धोखा खाए हैं हम, तो बहुत सारी चीज़ें बताई बहुजन समाज पार्टी की। और कहीं न कहीं अब निर्दल रूप में चुनाव उनको लड़ने की जो है कि बात कही जा रही है। अब चूँकि क्या फैसला है धनंजय सिंह का, क्या सबका फैसला है, ये अलग मैटर है। लेकिन एक बार फिर से जो जौनपुर की सीट सबसे हॉट सीट बन गई थी, यहाँ पे फिर जो है कि कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी ने चौंका दिया है, मायावती ने चौंका दिया है। अब सोच लीजिए कि जहाँ पे आजमगढ़ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारना समाजवादी पार्टी का वोट कहीं न कहीं खिसकने की बात कही जा रही है, वहीं अगर जौनपुर की बात करें तो श्याम सिंह यादव को टिकट देना बहुजन समाज पार्टी से, तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि जो यादव वोट बैंक है या ओबीसी का वोटर है, वो कहीं न कहीं कुछ कटेगा। और जो वोट अगर कटेगा, जो वोट अगर आएगा श्याम सिंह यादव की तरफ, वो कहीं न कहीं आप मान सकते हैं समाजवादी पार्टी को नुकसान करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कृपा शंकर सिंह का इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कुछ न कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर अगर कहें कि अगर शिखरा रेड्डी टिकट अगर नहीं चुनाव लड़ती हैं, तो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है थोड़ी-सी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो ये मामला त्रिकोणीय हो जाएगा। अब कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, ये तो अलग विषय है। लेकिन जो मायावती की बात है इस चुनाव में, जो लग रहे थे एलिगेशन पहले, वो कहीं न कहीं फिर दोबारा से सबके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ गेम बिगड़ गया, कुछ खेल हो गया, या फिर से जो है मायावती कैंडिडेट्स बदलने लगी हैं, ऐसे कैंडिडेट फिर उतारने लगे हैं जिससे कि समाजवादी पार्टी का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सब लोगों के दिमाग में एक तरह से कह सकते हैं आप बहुत सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्यों? हालाँकि मजबूत कंडीशन में जो शिखरा रेड्डी हैं उनकी काफ़ी मजबूत दावेदारी मानी जा रही थी इस चुनाव में, और अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था कि हो सकता है वहाँ का जौनपुर का चुनाव जो है वो जीत भी सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा हर समाज में उनका वोट बैंक था, और धनंजय सिंह भी जमानत पे बाहर आ गए थे, तो कहीं न कहीं उनका सपोर्ट भी मिलना था। तो ये माना जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत कंडीशन में है श्रीकरा रेड्डी। लेकिन अचानक से टिकट बदलना, टिकट कटना, ये आप कह सकते हैं बहुत चौंकाने वाला है। अब क्या होगा इस चुनाव में, क्या नहीं होगा? अब क्यों ऐसा किया मायावती ने, ये तो एक प्रश्न चिन्ह है। ये सारी चीज़ें खुली नहीं है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं ऐसा मायावती ने क्यों किया? या धनंजय सिंह ने खुद टिकट वापस किया, या इसका क्या असर पड़ने वाला है इस जौनपुर के चुनाव पे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।